भारत के दिल में बसा एक भूला बिसरा गांव काजरपुर, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहते हैं ये गांव किसी औरत के श्राप में डूबा है और जब हवाएं सीटी बजाती हैं तो मौत दरवाजे खटखटाने आती है। अवनी बस से उतरती है, हाथ में कैमरा और नोटबुक। गांव सुनसान है। इतना सन्नाटा, क्या वाकई यहाँ कोई रहता है? कहते हैं इस गांव में 100 साल पहले एक औरत श्यामा को उसके ही पति ने चुड़ैल कहकर जला दिया था। उसकी आखिरी चीखें अब भी हवा में कैद हैं। अवनी अपने कैमरे से गांव की तस्वीरें ले रही है। एक बूढ़ा दरवाजे से झांकता है। बेटी, शाम होने से पहले यहां से चली जा। रात में ये गांव जिंदा नहीं रहता। क्यों? यहाँ क्या होता है? मत पूछ, मत जान, वरना तेरी परछाई भी तुझे छोड़ देगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चली जा यहाँ से। क्यों? मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अवनी को पता चलता है कि गांव में जो भी रात को पीपल के पेड़ के पास गया वह कभी नहीं लौटा। अवनी पीपल के पेड़ के पास फोटो ले रही है। अचानक एक झोंका आता है और उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी वाली परछाई झलकती है। ये क्या था? सूरज डूब रहा है, आसमान लाल हो गया है। बेटी, अब यहाँ से चल, वरना तेरे नाम का दिया कल चलाना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूँ, सच जाने बिना नहीं जाऊंगी। हवेली के अंदर अवनी कैमरा हाथ में है। अचानक एक लंबी पतली परछाई हिलती है। कौन है वहाँ? अवनी, अवनी, लौट जा, वरना तेरी आत्मा भी कैद हो जाए। हे भगवान, ये सच है। अवनी को एक पुरानी डायरी मिलती है। श्यामा को उसके पति ने धोखा दिया। गांव वालों ने उसे तांत्रिक के कहने पर जिंदा जला दिया और मरते वक्त उसने कहा, जो भी मेरा दर्द महसूस करेगा वो मेरे साथ रहेगा हमेशा। अवनी भाग रही है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। औरत धीरे धीरे अवनी के पास आती है। तूने मुझे देख लिया, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। सुबह का समय, गांव खाली। पीपल के पेड़ के नीचे एक कैमरा पड़ा है। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग, अवनी की कांपती आवाज। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई है? मदद। काजरपुर अब भी वहीं है, लेकिन जो वहां जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। राजस्थान की तपती रेत के बीच एक किला खड़ा है।
विलासगढ़ किला। सदियों से वीरान, पर आज भी इसकी दीवारें चीखती हैं। ये वही जगह थी जहां रानी मृणालिनी को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी इन पत्थरों में कैद हैं। 4 दोस्तों का ग्रुप जीप में किले की ओर बढ़ रहा है। ये कहानी है उस शापित रानी की, जिसकी आत्मा अब भी बदला चाहती है। यार ये सच में अच्छी आइडिया है क्या? लोग कहते हैं रात में ये किला जिंदा हो जाता है। डरपोक मत बन, चलो एडवेंचर करते हैं। इन भूतों की कहानियों पर यकीन करना बंद करो। मैंने सुना है रानी की आत्मा सिर्फ उन्हीं को छोड़ती है जो उसका दर्द समझते हैं। आओ मेरी मौत का गवाह बनो। तुमने सुना? कोई हमें बुला रहा है। तुम्हारा वहम है, चलो अंदर चलते हैं। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। काव्या दीवारों को छूती है और अचानक कांप जाती है। ये क्या? दीवार से खून निकल रहा है। अर्जुन, चल निकलते हैं, ये जगह सही नहीं है। कुछ नहीं होगा, बस डर फैलाने वाली बातें हैं। दूर से पायल की आवाज और लाल साड़ी में एक महिला दिखाई देती है। उसके बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ। कौन आया है मेरी मौत की गवाही देने? अर्जुन, ये क्या है? वो रानी मृणालिनी है। मैंने कहा था, जो इस किले में आएगा उसका खून मेरी प्यास बुझाएगा। रात गहराती है, अलाव जल रहा है। चारों दोस्त बैठे हैं। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और अलाव बुझ जाता है। विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं लौटूंगी बदला लेने। तुम सब मरोगे। हम सब मर जाएंगे, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। हमें इसे शांत करना होगा, ये सिर्फ बदला चाहती है। रानी की आत्मा चारों को अलग अलग रास्तों में घेरती है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। काव्या एक पुरानी तलवार उठाती है जिस पर संस्कृत मंत्र खुदा है। क्या इससे कुछ होगा? ये वही तलवार है जिससे कभी महाराज ने युद्ध जीता था। इसमें रानी का दर्द कैद है। तुम बच नहीं पाओगे। रानी की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसकी अधूरी मौत का बदला पूरा करना। काव्या प्रार्थना करती है, मंत्र पढ़ती है। ओम नमः काली रक्षणं करो, ओम नमः काली रक्षणं करो। बिजली चमकती है, किला हिलने लगता है। काव्या तलवार से एक मंत्र का चक्र बनाती है। रानी की आत्मा जलने लगती है। धीरे धीरे रानी का चेहरा शांत हो जाता है। रानी, तेरा दर्द खत्म हो गया। तुझे अब कोई धोखा नहीं देगा। मुझे मुक्ति मिल रही है। वो राख में बदल जाती है। सूरज उगता है। चारों दोस्त थके और डरे हुए किले से बाहर आते हैं। विलासगढ़ किला अब शांत था, पर क्या सच में रानी की आत्मा मुक्त हुई, या वो फिर किसी और के खून की प्यास से लौटेगी? किले के टूटी दीवार पर खून का धब्बा उभरता है और फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं लौटूंगी।